आप सभी का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था श्रम कार्ड से जुड़ा हुआ कि श्रम कार्ड बनाने में सीएससी वाले बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो मैं आपको फ्री में कैसे बना सकते हैं, आप खुद से अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि eShram.gov.in ये वेबसाइट है। वेबसाइट को मैंने ओपन करके रखा है, खोल के रखा है। तो इसको आपको खोलना है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो मैंने लिंक डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो eShram.gov.in को खोलिए और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको रजिस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रजिस्टर ऑन eShram। तो बस इसी यही वाला पे क्लिक कर देना है, आपको टच कर देना है। मैं आपको सारा कुछ मोबाइल से ही दिखा रहा हूँ, अपने मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए ये इस तरीके का आपको सामने में खुलेगा, ठीक है। तो खुलने के बाद आपको क्या करना है कि ज़रूरी जो है आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए एक आधार कार्ड, ठीक है। और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास चालू होना चाहिए, तभी आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है मोबाइल नंबर जोड़ा हुआ आधार कार्ड से, तो आप सीएससी सेंटर से ही बनवा सकते हैं, ऐसे नहीं बनवा पाएंगे, ठीक है। अगर आपको खुद से बनाना है तो आपके पास ये मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ में आपका बैंक खाता संख्या डिटेल जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि बैंक खाता संख्या भरना पड़ेगा। और उम्र जो है 16 साल से लेकर 59 साल तक के लोग इसमें आवेदन और डाउनलोड भी कर पाएंगे। मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा श्रम कार्ड कैसे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। डालने के बाद जो ये कैप्चा अंक दिखाई दे रही है इसी को यहाँ पे लिख देना है। और ये जो दिखाई दे रहा है यस और नो, तो दोनों में नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। दोनों में नो पे टिक करिएगा, यस पे टिक नहीं करना है। अगर यस पे करेंगे तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए यस पे करेंगे तो ये आपका जो है ख़त्म हो जाता है, ये नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे नो कर देंगे तो ये आप आसानी से बनवा पाएंगे, ठीक है। तो दोनों में नो कर दीजिएगा और सेंड ओटीपी पे टच करिएगा, तो आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ उस पर एक मैसेज जाएगा, ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी कोड डालना है। तो चलिए सबसे पहले इतना कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जोड़ा हुआ है वो डाल दिया है एक भाई साहब का, और ये आपका ये कैप्चा यहाँ पे हूबहू यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही एक मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज आपको यहाँ पे लिखना होता है। देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है ओटीपी, इसी में आपको डालना है। तो चलिए डालते हैं। ओटीपी तुरंत चला जाता है। बस अब ये ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सबमिट करते हैं। अब आपको क्या कहा जाएगा, अब आपको कहा जाएगा कि आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे डालना है। तो चलिए यहाँ पे जो आधार नंबर है वो डाल लेते हैं। आधार नंबर इस तरीके से डालने के बाद जो ये आपको टिक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे पोर्टल का सहमति मांगा जाता है, तो यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। टिक करने के बाद जो ये है सबमिट बटन, सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही जो है आपका पूरा डिटेल आधार कार्ड का जो है वो आपके सामने आ जाता है। अब आपको एक और ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर आधार से जो मोबाइल नंबर जोड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है, तब आपका जो है आधार वेरीफाई हो जाता है और आपका डिटेल जो है आ जाता है। तो जैसे ही आपका आधार वैलिडेट हो जाता है तो आपका जो आधार कार्ड में डिटेल है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। डिटेल देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक है तो ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल आपका आ जाता है, ठीक है। डिटेल देखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपका कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपका अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद, जो भी आपका कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ए बी जो भी है वो उसे सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप दिव्यांग हैं, तो हाँ या ना पे टिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नो पे टिक कर लेता हूँ, ठीक है, नो। और यहाँ पे नॉमिनी में किसका नाम देना चाहते हैं, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, जिसका भी देना चाहे आप किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद उनका जन्म तिथि लिख देना है नॉमिनी का, और महिला है या पुरुष है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिश्ता क्या है आपसे वो लिखिएगा, ठीक है। तो लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन जो है सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर लेना है। अब तीसरा स्टेप जो है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि आप किस राज्य में रहते हैं, ठीक है, आपका होम स्टेट क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बिहार कर देता हूँ। और उसके बाद हाउस नंबर आपसे पूछा जाता है, घर का नंबर। अगर घर का नंबर नहीं पता है, हाउस नंबर, तो आप सिंपली 001 डाल देंगे, ठीक है। 001 डालने के बाद यहाँ पे लोकेलिटी में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0001 हाउस नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डालने के बाद लोकेलिटी में आप अपना गांव का नाम डाल दीजिए, पोस्ट का नाम लिख दीजिए, थाने का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बिहार में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिला, आपका अपना जो जिला है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जिला आ जाएगा। जिला आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका जिला है। देखिए जिला आ चुका है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तहसील आपसे पूछी जाएगी, तहसील आपका जो भी है उसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। देखिए ये आने में थोड़ी सी टाइम लेती है, तो ये आ चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो पिन कोड है वो आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो करंट लोकेशन पे कितने वर्षों से रह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 वर्ष कर देता हूँ। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप प्रवासी मजदूर हैं, यानी दूसरे प्रदेश में जाकर काम वगैरह करते हैं। तो अगर करते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं अगर नहीं दूसरे प्रदेश में नहीं जाते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस पे टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो भी आप जैसे कि प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हैं या मिडिल स्कूल तक पढ़े हैं या हाई स्कूल तक पढ़े हैं, तो जैसे भी अगर हाई स्कूल पढ़े हैं तो हाई स्कूल तक से सेलेक्ट करिएगा। मिडिल स्कूल में पढ़े हैं तो मिडिल स्कूल तक सेलेक्ट करिएगा। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो नॉट लिटरेट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉट लिटरेट पे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी मंथली इनकम क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली इनकम जो भी आपका है इसके अनुसार वो आप डाल दीजिएगा। तो कम से कम डालिएगा, जो आपको लगे कि सबसे कम है उसी पे डालिएगा। मैं यहाँ पे 10,000 से कम डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे अब जो है आपका स्किल के बारे में, यानी कौन सा काम करते हैं उसके बारे में जानकारी आपसे मांगी जाती है, ठीक है। तो आप कौन सा काम करते हैं वो यहाँ पे लिस्ट है एक, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए लिस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे जो आपको जो भी काम करते हैं इससे जुड़ा हुआ वो काम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं ये भाई साहब जो हैं ये ड्राइवर हैं, तो देखिए देख सकते हैं ड्राइवर के लिए जो कोड है 8322 है, कार टैक्सी वैन ड्राइवर। तो ये ड्राइवर हैं तो मैं ड्राइवर के लिए 83 और 22 नंबर जो कोड है ये मैं आपको डालूंगा, तो ये जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्राइवर के लिए था तो मैं ड्राइवर डाल देता हूँ। अगर आप कुछ और करते हैं जैसे कि खेती बाड़ी तो उसके लिए भी है, या फिर बहुत सारे लिस्ट है इसमें जो भी आप करते हैं काम करते हैं उसके बारे में, तो वो कोड आपको डालना होता है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। कोड डालने के बाद यहाँ पे कितने वर्षों से ये काम आप कर रहे हैं वो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ये हो गया। अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो अगर है तो डालिएगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो डालिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे आपसे स्किल के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप काम करते हैं उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं तो हाँ या ना में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये रहा ऊपर वाला कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है स्किल टू बी अपग्रेडेड, क्या आप इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा यस, ये ऊपर वाला ही कर देते हैं। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है।
अब आपका आ जाता है बैंक डिटेल भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक सीडिंग विद आधार, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका ले चुका है, लेकिन रजिस्टर्ड विद बैंक करना है या फिर दूसरा अकाउंट नंबर डालना है, तो आपको यस करेंगे तो दूसरा अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं दूसरा बैंक अकाउंट नंबर डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पे जो आपका खाता में नाम है वो नाम डालेंगे, और IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, कौन से बैंक में आपका खाता है वो डालेंगे, अब ब्रांच कहाँ है, ठीक है, कौन सा बैंक जो है वो किस शहर में किस जगह पे है, उस जगह का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन जो दिखाई दे रही है इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। अब अंतिम में जो है दोस्तों आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, देखने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई दे रही है इस पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए इस पे टिक करते हैं और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो है श्रम कार्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। अब देखिए जो है सबमिट करते ही आपका जो है श्रम कार्ड दिखाई देने लगेगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लेती है, 1-2 मिनट का। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आपका श्रम कार्ड आपको दिखाई देने लगेगा, देखिएगा 1-2 मिनट में ये दिखाई देने लगेगा, या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो है श्रम कार्ड बनता है। देखिए ये आपका खुल गया, देखिए ये आ चुका है। तो आपका पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे आपका श्रम कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। बस इसे डाउनलोड करने की दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत सॉरी बोल रहा हूँ कि इसे डाउनलोड कर लेना है, बस डाउनलोड करके प्रिंट करना है और प्रिंट करके आपको रखना है अपने पास में, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ।